केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इसे देश के लिए खतरा बताते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस बयान को साझा भी किया है। उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त को लाल किले से की गई घोषणा का भी जिक्र किया। अमित शाह ने सीएए को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज इतना सारा विरोध होने के बावजूद सीएए अस्तित्व में है और सब शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता का अधिकार है। 51 से जो वंचित किया उसको देने का काम किया है। अब वो कहते हैं कि घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में अंतर क्या है, वो भी मैं आज समझाना चाहता हूं। जो अपने धर्म को बचाने के लिए जो उसका अधिकार है, हमारे संविधान के हिसाब से तो उसका अधिकार है। आर्टिकल 19 और 21 में हमने अधिकार दिया है। वो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आता है तो हम उसको शरणार्थी कहते हैं। अब धर्म बचाने के लिए सिर्फ हिंदू नहीं आए, हिंदू भी आए, बौद्ध भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, तो हमने सबको नागरिकता देने का सीएए में प्रावधान किया है। अब एक डिमांड आती है तो बाकी घुसपैठिए कौन है? अब जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए हैं। और फिर दुनिया में जिसको भी यहां आना है उसको आने दे तो देश एक प्रकार से धर्मशाला बनकर रह जाएगा, हमारा देश चल नहीं पाएगा। अमित शाह का घुसपैठियों को लेकर दिया गया बयान विपक्ष को रास नहीं आया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शाह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सीएए की तो अब जरूरत ही नहीं रही अमित शाह जी। अब तो आपने एसआईआर कर दिया है। एसआईआर का मतलब है कि जिसका वोट चाहेंगे आप उसका काट देंगे। एनआरसी भी तो आप इसी मकसद से ला रहे थे। और बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ है उसमें कटने वाले वोटर्स की तादाद मुसलमानों की ज़्यादा है। यही आपका मकसद है। जिन लोगों को आप समझते हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, उनके वोट काट रहे। भाई दुनिया के हर व्यक्ति आपके यहाँ आएगा क्यों? 140वें नंबर पर हैं आप पर कैपिटल इनकम में अमित शाह जी। हम दुनिया के गरीब देशों में ला दिए गए हैं। यहाँ पर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर हैं। 5 किलो अनाज के लिए आएंगे दुनिया से लोग। इस तरीके की जुमलेबाजी मत कीजिए, लोगों को भरवाइए मत। आप ये बताइए कि पिछले 11 साल से हमारे बॉर्डर पोरस क्यों हैं? अवैध प्रवासी आ क्यों रहे हैं? एक पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है, उनके बारे में गृह मंत्री जी को या भाजपा को क्या कहना है उनको बताना चाहिए। एक बांग्लादेश से आई हुई है, मेहमान बन के बैठी हुई हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है बताना चाहिए। तो क्या इसी तरह के लोगों को नागरिकता देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कानून लेके आती, उसमें संशोधन करती? फिर घुसपैठ, उसका सवाल भी भारतीय जनता पार्टी ही उठाती है, जिसकी खुद की 11 साल की सरकार है। अगर घुसपैठ हो रही तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। जो लोग अपने धर्म को बचाने के लिए भारत आएंगे वो शरणार्थी, और जो धार्मिक प्रताड़ना के बिना आर्थिक या अन्य कारणों से आते हैं उन्हें घुसपैठिए का नाम दिया जाएगा।